अमरीकी सेंटकॉम के सरबराह जनरल माइकल कुरेला ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को अहम शराकतदार करार दे दिया। अमरीकी सेनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में कहा, पाक अफगान सरहदी कबायली इलाकों में मौजूद दाइश खुरासान खतरनाक तंजीम है। पाकिस्तानी फोर्सेस ने दाइश खुरासान के कई अहम कमांडर्स को हलाक या गिरफ्तार किया। गिरफ्तार होने वालों में 5 इंतहाई मतलूब रहनुमा भी शामिल हैं। 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर खुदकुश हमले के अहम किरदार शरीफुल्लाह उर्फ जाफर को पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी के फौरन बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने राबता करके इत्तला दी। पाकिस्तान ने इंसदाद दहशतगर्दी में बेमिसाल किरदार अदा किया। महदूद इंटेलिजेंस मालूमात के बावजूद अपने वसाइल से भरपूर कार्रवाइयाँ की। दाइश खुरासान को गुज़श्ता महीनों में सख्त नुकसान पहुंचा, वो कमजोर हो चुकी है। अमरीकी सेंटकॉम के सरबराह ने दो टोक अंदाज में बताया कि अमरीका को पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ ताल्लुकात रखने होंगे। ऐसी कोई पाबंदी नहीं कि भारत से ताल्लुक हो तो पाकिस्तान से नहीं हो सकता। सदर डोनाल्ड ट्रंप मसला कश्मीर पर भी सालिसी कर सकते हैं। एक सहाफ़ी के सवाल पर अमरीकी महकमा खारिजा ने इशारा दे दिया। महकमा खारिजा की तर्जुमान टेमी ब्रूस ने कहा, किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए कि सदर ट्रंप पाक भारत मसाइल सुलझा सकते हैं। अमरीकी सदर अपना हर कदम नस्लों पर मुहित तनाज़ात हल करने के लिए उठाते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे लोगों को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाया जिनके बारे में तसव्वुर भी नहीं था। ये बहुत दिलचस्प दिन है और हर रोज़ कोई नया वाक़या रूनुमा हो रहा है। उन्हें उम्मीद है कि पाक भारत तनाज़े जैसा कोई मामला भी सदर ट्रंप की मुद्दत के खात्मे से पहले हल हो सकता है। प्रेसिडेंट ट्रंप इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड एंड इंशाल्लाह ताला वो जरूर ये कोशिश करेगा कि हम सब के दरमियान ये बातचीत हो और हम अमन की तरफ बढ़े। हम साथ ये भी नजर आ रहा है कि भारत का जो पैगाम है, जो ऐलानात है, जो बयानात है, वो तो प्रेसिडेंट ट्रंप के इंडिया वांट्स टू सैबोटेज प्रेसिडेंट ट्रंप्स पीस एफर्ट्स, लेकिन इंशाल्लाह ताला इनके ये तमाम कोशिशें नाकाम होंगे और अमेरिका को अगर भारत को कान से पकड़ पे मेज पे ले आना पड़ेगा तो वो लेकर आएंगे। दुनिया के इंटरेस्ट में है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान अमन कायम किया जाए। पाकिस्तानी सफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि भारत की जानिब से सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालिसी की कोशिशें सबूताज करने की कोशिशें की जा रही हैं। भारत की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। अमेरिका को भारत को मुज़ाकरात के लिए कान से पकड़कर भी लाना पड़ा तो वो लाएगा, क्योंकि अमन खित्ते और दुनिया के मफाद में है। लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है, मगर ये मुआहदा मनसूख नहीं कर सकता। आर्मी चीफ की प्रमोशन के सवाल पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जंग में मुसल्लह अफवाज की कामयाब क़यादत के एतराफ़ में आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का रैंक दिया गया। खुर्रम दस्तगीर खान ने कहा कि भारत जब तक सिंतास मुआहदे पर वापस नहीं आता, जंग का खतरा रहेगा। पाकिस्तानी सिफारती वफ्द बरतानिया का दौरा मुकम्मल करके ब्रसल्स पहुंच गया। पाकिस्तान ने भारत की पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम को गुमराहकुन और झूठा बयानिया करार दे दिया। दफ्तर खारजा ने भारतीय वज़ीर खारजा के गैर जिम्मेदाराना बयानात को मुस्तरद कर दिया। कहा, भारत अपनी सरहदों से बाहर दहशतगर्दी की सरपरस्ती और मकबूजा कश्मीर में रियासती जुल्म को आलमी बिरादरी से नहीं छुपा सकता। पाकिस्तान अमन, बातचीत और सिफारतकारी पर यकीन रखता है, अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल सलाहियत और अज़्म रखता है। भारतीय बयानिया नाकाम फौजी मुहिमजोई के बाद मायूसी का अक्कास है। पाकिस्तान का भारत को हालिया इश्तियाल अंगेज इक़दामात का जवाब तराशने से बाज रहने का मशवरा। अमरीका चीन टैरिफ जंग खत्म। सदर ट्रंप ने चीन से तिजारती मुआहिदा तय होने का ऐलान कर दिया। अमरीका चीनी दरामदात पर 55% टैरिफ वसूल करेगा। चीन अमरीकी दरामदात पर 10% टैरिफ लगाएगा। चीन अमरीका को ताकतवर मकनातीस और नादिर मादनियात भी देगा, जो स्मार्टफोन और हाईटेक एशिया की तैयारी में इस्तेमाल होती हैं। अमरीका चीनी तालिब इल्मों को अमरीकी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के मौके फराहम करेगा। हतमी मंजूरी ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग देंगे। सैलरी क्लास की बात हुई है। फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव एंड प्राइम मिनिस्टर्स पर्सपेक्टिव, हमारी बहुत कोशिश थी कि जितनी हम रिलीफ दे सकें हम दे दें, लेकिन द रियलिटी इज़ कि जितनी फिस्कल स्पेस है उसके मुताबिक हम जा सकते हैं।
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि तनख्वाहदार तबके को जितना रिलीफ दे सकते थे दे दिया। तनख्वाहदारों को टैक्स में रिलीफ मालियाती गुंजाइश के मुताबिक ही दिया जा सकता है। बिजली के बिलों पर कोई इजाफी सरचार्ज नहीं लगाया जा रहा। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत जो भी रिलीफ दे रही है कर्जे लेकर दे रही है। हुकूमती अखराजात को बहुत कम बढ़ाया है। खाद और ज़रूरी दवाओं पर इजाफी टैक्स लगाना था, फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर वापस लिया। 1 करोड़ या 2 करोड़ नौकरियां देने की बात नहीं कर सकते। नौकरियां देने के लिए निजी शोबे को लीड करना होगा। सनतों को इतना मजबूत होना होगा कि वो एक्सपोर्ट कर सकें। वज़ीर ख़जाना का कहना था कि रिटेलर्स या होलसेलर्स से टैक्स के लिए यही रह गया कि फौज या पुलिस भिजवा दें। सर 29 मई को नोटिफिकेशन आया जिसमें चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की सैलरी 2,05,000 से बढ़ा के 21.5 लाख रुपए महीना है। सर इसमें कोई बड़ी रकम इन्वॉल्व नहीं है शायद, लिया क्या अखलाकी तौर पे कोई जवाब है जहां एक तरफ 30,000 सैलरी नहीं मिलती किसी को, दूसरी तरफ एकदम 2,50,000 से बढ़ाकर 21.5 लाख रुपए बनती है। सर कि द लास्ट टाइम इट हैपेंड वाज 2016, 2016 में, आज 2025 है। थ्रू द साइकिल इन्फ्लेशन को अगर आप देखें 5-5.5-6%, 2016 में ये हुआ कि अगर ये होता रहता तो फिर ये एकदम वाली बात ना होती। वज़ीर ख़जाना ने चेयरमैन सेनेट और स्पीकर की तनख्वाह 2.5 लाख से बढ़ाकर 21.5 लाख रुपए करने की वजह 9 साल से इजाफा ना होना करार दे दिया। जियो न्यूज़ के सवाल पर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि आखिरी बार काबीना और स्पीकर्स की तनख्वाह 2016 में बढ़ी थी। हर साल औसतन 6% की शरह से महंगाई हुई है। अगर तनख्वाह में हर साल इजाफा होता रहता तो एकदम से ज्यादा इजाफे की बात ना होती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुआशी तरक्की का सफर शुरू हो गया है। तनख्वाहों में इजाफे और टैक्स में कमी से नौकरी पेशा अफराद को रिलीफ मिलेगा। पाकिस्तान की डिफॉल्ट के दहाने से वापसी और तरक्की का सफर एक मुआवजा है। वज़ीर आज़म का स्टॉक मार्केट की बुलंद तरीन सतह पर इत्मीनान का इजहार। कहा, स्टॉक मार्केट में तेजी सरमायाकारों का अवाम दोस्त बजट पर एतमाद का इजहार है। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स 2328 पॉइंट्स के इजाफे के साथ तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,24,352 पॉइंट्स पर बंद हो। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि सियासी इख्तलाफात बहुत हो गए, इन्हें नफरतों और दुश्मनियों में ना बदलें। जिनका इंसाफ पर केस बनता है उन्हें इंसाफ दें, मुल्क को आगे बढ़ने दें। इस सवाल पर कि एहतजाज की कॉल वापस ले ली गई है, बैरिस्टर गौहर ने कहा, कौन सा एहतजाज? वो जिम्मेदारी उमर अयूब साहब को दी गई है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा कि जिस तरह ये काम किए जा रहे हैं ये सब बनाना रिपब्लिक में होता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मुल्क का आइन और कानून टेलीफोन कॉल्स पर चल रहा है। समंदर पार पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के साथ हैं, वो खुलकर एहतजाज करें, हम उनके साथ हैं। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का कहना है कि बानी पीटीआई की रिहाई आगे नजर नहीं आ रही। अब पीटीआई की क़यादत की तरफ देखेंगे कि किस तरह बानी पीटीआई को रिहा करवाया जाएगा। ये लोग बानी पीटीआई को रिहा नहीं करना चाहते। इन्होंने बानी पीटीआई को कई माह तक कैद में ही रखना है। बानी पीटीआई ने सबको कह दिया है कि तैयारी मुकम्मल करें। बानी पीटीआई ने कहा है कि मुलाकातें बेशक बंद कर दें, तहरीक नहीं रुक सकती। हमें पता है बानी पीटीआई ने क्या कहा हुआ है और पार्टी रहनुमाओं ने क्या कहा हुआ है। अलीमा खान ने बताया, 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर समाअत की अगली तारीख 26 जून दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरखास्तों की समाअत एक बार फिर मनसूख। जस्टिस मोहम्मद आसिफ के छुट्टी पर होने की वजह से कॉस्टलेस मनसूख कर दी गई, तो शखाना 2 केस की समाअत भी 1 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में बानी पीटीआई का झूठ पकड़ने वाला पॉलीग्राफ और फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराने के लिए पुलिस की दरखास्त मुस्तरद। तफ्तीशी अफसर को हर कानूनी तरीके से तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुल्जिम के 2 बार इनकार के बाद पुलिस को तीसरा मौका देना वक्त का ज़िया होगा। मुल्जिम ने अपनी जिद की वजह से 2 मौके ज़ाया कर दिए। ये अपनी नौयत का पहला केस है कि मुल्जिम अपनी बेगुनाही साबित करने से इनकारी है।
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि मजमूई तौर पर 7,000 टैरिफ लाइन्स में से 4,000 में टैरिफ को सिफर कर दिया गया है। पिछले 30 साल से टैरिफ इस्लाहात नहीं की गई। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के तनाजुर में टैरिफ इस्लाहात अहम है। टैरिफ इस्लाहात से मुल्की बरामदात में इजाफा होगा। वज़ीर ख़जाना का कहना था कि पिछले साल हमें टैक्स लगाना पड़े, आलमी इदारे हमारी बात नहीं सुन रहे थे। इन्फोर्समेंट के जरिए 400 अरब से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया है। इन्फोर्समेंट ना करें तो फिर 400 से 500 अरब रुपए के टैक्स लगाना पड़ेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि इंडस्ट्री की मुसाबिकत को बढ़ाया जाएगा, इसलिए कम से कम उजरत को नहीं बढ़ाया गया। वफाकी सेक्रेटरी ख़जाना इमदादुल्लाह बोसाल का कहना था कि जो बजट पेश किया गया है वो IMF से लॉक्ड है। हुकूमती अखराजात में जितनी कटौती की है उससे ज़्यादा नहीं कर सकते थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता का कहना है कि गुज़श्ता 4 बजट में तनख्वाहदार तबके को इतना रिलीफ नहीं दिया गया जो इस बार दिया गया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा, कौम अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़ी है। अब वक्त है कि मईशत पर उसी यकजहती का मुजाहरा किया जाए। पानी हमारी लाइफ लाइन है, पानी के ज़खायर बढ़ाना ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना था कि मिनी बजट नहीं आएगा और ना ही अली अमीन गंडापुर एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आएंगे। एहतजाजी तहरीक का इस वक्त कोई माहौल नहीं है। रियासत मुखालिफ बयानिया बुरी तरह नाकाम हो चुका है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने इस साल रिकॉर्ड तरसीलात ज़र पाकिस्तान भिजवाई। स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई से मई के दौरान वर्कर्स तरसीलात ज़र तकरीबन 29% ज़्यादा रही। 11 माह में पाकिस्तानियों ने 34.89 अरब डॉलर्स पाकिस्तान भेजे। सिर्फ मई की वर्कर्स तरसीलात ज़र 3.7 अरब डॉलर रही, जो अप्रैल से 16% ज़ायद हैं। सिर्फ सऊदी अरब से मई में रिकॉर्ड 91.39 करोड़ डॉलर्स पाकिस्तानियों ने भेजे। अरब अमारात से मई में 75 करोड़ 42 लाख डॉलर पाकिस्तान भेजे गए। 11 माह में सऊदी अरब से 8 अरब 52 लाख डॉलर्स, मुत्तहिदा अरब अमारात से 7 अरब 11 लाख डॉलर्स, बरतानिया से 5.36 अरब डॉलर्स, अमेरिका से 3.43 अरब डॉलर्स, जबकि यूरोपीय यूनियन से 4.1 अरब डॉलर्स पाकिस्तान भेजे गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तरसीलात ज़र में इजाफे पर इत्मीनान का इजहार। कहा, हुकूमत के मुआशी इक़दामात और आवाम दोस्त बजट मुल्क के रोशन मुस्तक़बिल की नवीद है। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने फौजी फर्टिलाइजर, शिफा अस्पताल और बार काउंसिल समेत 111 इदारों को टैक्स से इस्तिस्ना देने के सवाल पर कहा कि दुनिया भर में गैर मुनाफा बख्श इदारों पर टैक्स नहीं लगाए जाते। कोई भी इदारा कमिश्नर को खत लिखकर अपने गैर मुनाफा बख्श होने का सबूत देकर टैक्स से मुस्तस्ना हो सकता है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि उन्हें बजट की कोई दस्तावेज नहीं दी गई। बजट गरीब के खून पसीने की कमाई पर डाका है। वज़ीर आज़म हाउस का बजट 17% बढ़ गया और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा सिर्फ 10% हुआ। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बजट में इस साल भी नैब के लिए 7.5 अरब रुपए रखे गए हैं। नैब ने इसी बजट के साथ पिछले साल 98 रेफरेंस दायर किए थे। PTI तर्जुमान शेख वकास अकरम का कहना था कि बजट में किसानों के लिए कुछ नहीं है। ग़िज़ाई अजनास की कमी पूरी करने के लिए ज़र मुबादला कहाँ से आएगा? सहाफ़ियों का वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से एहतजाजन वॉकआउट। सहाफ़ियों का कहना है कि बजट के बाद सहाफ़ियों को मुआशी टीम ब्रीफिंग देती है जो नहीं दी गई। FBR की जानिब से फाइनेंस बिल पर ब्रीफिंग न देने का इक़दाम पहली बार हुआ। बाद में वज़ीर इत्तलात अता की बात करने पर सहाफ़ियों ने बॉयकॉट खत्म किया। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि बजट पुराने बजट से मुख्तलिफ नहीं है। हुकूमत इतनी आसानियों के बावजूद प्रो ग्रोथ बजट नहीं ला सकी, बुनियादी इस्लाहात नहीं की गई। जियो न्यूज़ की बजट ट्रांसमिशन में मुमताज़ सनतकार आरिफ हबीब ने बजट ग्रोथ ओरिएंटेड करार दे दिया। कहा, जब कोई मुल्क IMF प्रोग्राम में हो तो इसे मुहतात बजट ही बनाना पड़ता है। माहिर मौशियात अमीन हाशमानी ने कहा कि मुल्क इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है। IMF प्रोग्राम में रहते हुए हुकूमत के लिए रिलीफ देने की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हारून अख्तर ने कहा कि बिजली की कीमतें और अफरात ज़र कम होने से इंडस्ट्री को फ़ायदा हुआ। नई टैरिफ पॉलिसी में खाम माल पर ड्यूटीज़ कम की गई। मुशीर ख़जाना खुर्रम शहजाद ने कहा, इस्लाहात से लोकल मैन्युफैक्चरर्स को फ़ायदा होगा, लेकिन मकामी अशिया की कीमतें कंट्रोल करना होंगी। साबिक नायब सदर काटी माहीन सलमान ने कहा कि जो थोड़ा बहुत रिलीफ दिया वो भी पेट्रोलियम लेवी और कार्बन टैक्स की वजह आवाम की जेब से वापस चला जाएगा। माहिर मौशियात मोहम्मद सुहेल ने कहा कि अगले साल 3.5 या 4% तक ग्रोथ हो जाएगी। बजट से तनख्वाहदार तबके की तवक्कुआत पूरी नहीं हो सकी।
पंजाब के अगले बजट में तनख्वाहों में 10% इजाफे और तालीम के लिए 110 अरब रुपए ज्यादा रखे जाने का इम्कान। सूबाई बजट 16 जून को पेश होगा। ज़राए के मुताबिक कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। सेहत पर 90 अरब रुपए ज्यादा रखे जाएंगे। किसानों को गंदम, चावल के बीज और खाद के लिए इजाफी फंड मुहैया किए जाने की भी तजवीज़। विफाक की तरह खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से भी अगले बजट में तनख्वाहों में 10 और पेंशन में 7% इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बजट मुमकिना तौर पर 2070 अरब रुपए का होगा। जारी अखराजात के लिए 1352 अरब रुपए, तनख्वाहों के लिए 680 अरब रुपए और पेंशन के लिए 200 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि KPK हुकूमत को NFC की मद में 1148 अरब रुपए मिलने की तवक्को। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल मुत्तहिदा अरब अमारात का सरकारी दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म के हमरा नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़रा और सीनियर अफसरान का आला सतह का वक्त भी UAE जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि वज़ीर आज़म अमाराती सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार 17 से 19 जून तक न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि कॉन्फ्रेंस मसला फ़लस्तीन के पुरअमन हल और 2 रियासती हल पर मरकूज़ होगी। बरतानिया का दौरा मुकम्मल करके ब्रसल्स रवानगी से पहले चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने नून लीग के कायद नवाज शरीफ के लिए फूलों का तोहफा भेजा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ के लिए जल्द सेहतियाबी और नेक ख्वाहिशात का पैगाम भी भेजा। पाकिस्तान हाई कमीशन के अमले ने गुलदस्ता एवनफील्ड हाउस पहुंचाया। बिलावल भुट्टो जरदारी दौरे के दौरान मसरूफियात के बाइस नवाज शरीफ से मुलाकात न कर सके। वज़ारत दाखिला के तमाम ज़ैली इदारों के दरमियान बाहमी ताउन बढ़ाने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तमाम इदारों को इस सिलसिले में अपनी सिफारिशात पेश करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि इंफॉर्मेशन और डेटा का बरवक्त तबादला इंतहाई अहम है। तमाम इदारों की अफरादी क़ुव्वत से भरपूर इस्तिफ़ादा करना होगा। बाहमी कोऑर्डिनेशन बेहतर होने से आवाम के साथ हुकूमत को भी फ़ायदा पहुँचेगा। अमरीकी नाज़िमुल उमूर और अमरीकी काउंसिल जनरल की स्पीकर पंजाब असम्बली से मुलाकात। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की में अमरीका को अहम आलमी शराकतदार समझते हैं। नेटली बेकर ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान से ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए सिफारती रवाबित फ़ाल रखना चाहता है। जमहूरी इदारों और पार्लिमानी तबादलों में ताउन जारी रखेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि ये तासुर खत्म करना होगा कि पंजाब किसी एक जमात की जागीर है। पंजाब हुकूमत का रवैया मुतकब्बिराना और सियासी हक तलफियों पर मबनी है। पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है। बल्दियाती इदारों की बात की तो क्या गलत कहा। पीपल्स पार्टी विफाकी जमात है, हम सिंध तक महदूद नहीं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत, मकामी हुकूमतों और अवामी नुमाइंदगी की बात की है। नून लीग पंजाब के मैंडेट की दाई है तो बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं करवाती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का शर्जील मेमन के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, मरियम नवाज के तर्ज हुकूमत के सिंध के लोग भी दीवाने हैं। यही आपका असल मसला है। मरियम नवाज से कारकर्दगी में मुकाबला करें। आपके बकौल आप सिंध में अच्छा सिस्टम ले आए हैं तो अब कराची का कूड़ा तो उठा लें। सिंध में बैठे लोगों को सिंधियों के हाल पर रहम खाना चाहिए। पंजाब में पहले भी मजबूत बल्दियाती निज़ाम मुस्लिम लीग नून ने बनाया था, इंशाअल्लाह अब भी बनाएंगे। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है कि भारत से जंग जीतने के बाद पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जे हो गई। जेहलम में मुगल बिरादरी के कन्वेंशन से खिताब में गवर्नर पंजाब ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में सिफारती वफ़द ने दुनिया के सामने भारत का मकरू चेहरा बेनकाब किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से मस्जिद नबवी के कलीद बरदार डॉक्टर शेख नूरी मोहम्मद अहमद अली की मुलाकात। पाकिस्तान की सलामती, खुशहाली और इस्तेहकाम की खुसूसी दुआएं। शेख नूरी ने कहा कि पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा का मजबूत कला है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि दीनी शख्सियात की रहनुमाई हमारे लिए बाइस सादत है। जाज़े मुक़द्दस से हाजियों की वापसी का आगाज़ हो गया। पहली हज परवाज 340 हाजियों को लेकर इस्लामाबाद पहुंची। वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी और वज़ारत मजहबी उमूर के हुक्काम ने हाजियों का इस्तकबाल किया। कराची और कोयटा में भी हज परवाजों से हाजियों की वापसी। इसराइल में अमेरिका के सफीर माइक हुकाबी ने कहा है कि इसराइली सरहदों के अंदर किसी फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अब अमेरिका की तरजीह नहीं है।
अमरीका ने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का हदफ तर्क कर दिया है। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि अगर कोई फ़लस्तीनी रियासत बनी भी तो वो किसी मुसलमान मुल्क की सरजमीन पर बनाई जाएगी। अमरीकी महकमा खारिजा का कहना है कि बयान अमरीकी सफ़ीर की ज़ाती राय है। गजा पर इस्राएली बमबारी जारी। सुबह से अब तक मजीद 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद लेने के लिए आने वाले भी शोहदा में शामिल। अमरीकी हिमायत याफ्ता इमदादी मराकज़ पर 15 रोज़ में इस्राएली अफवाज की फायरिंग से 170 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। खान यूनिस में हमास के हाथों एक इस्राएली फ़ौजी भी मारा गया। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खात्मे की कोशिशें तेज़। अपोजिशन जमातों के इसराइली पार्लियामेंट तहलील करने के बिल पर वोटिंग आज रात हो। फ़लस्तीनियों पर तशद्दुद के लिए उकसाने पर बरतानिया समेत 5 यूरोपीय ममालिक ने इस्राएली वज़ीर ख़जाना और वज़ीर कौमी सलामती पर सफरी पाबंदियाँ लगा दी। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और नॉर्वे में दोनों इस्राएली वज़रा के असासे भी मुंजमद हो जाएंगे। दूसरी तरफ अमरीका ने फ़लस्तीनियों को इमदाद देने वाली 5 तंजीमों और 5 अफराद पर पाबंदियाँ लगा दी। अलजायर, तुर्की, नीदरलैंड्स, इटली और गजा के 5 खैराती इदारों को दहशतगर्द करार देकर ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर जनरल माइकल कुरेला का कहना है कि ईरान ने खित्ते में अपना रसूख कायम करने के लिए गजा जंग की आड़ में अपने प्रॉक्सी नेटवर्क को इस्तेमाल किया। गुज़श्ता 20 माह में इसराइल पर बराह रास्त हमले के साथ अमरीकी फौज पर ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रुपों की तरफ से रॉकेटों, ड्रोन्स, मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइलों से सैकड़ों हमले हुए। अमरीकी सेनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में कहा कि ईरान की जौहरी हथियारों की जानिब पेशरफ्त भी जारी है, जो न सिर्फ खित्ते बल्कि दुनिया के लिए तबाहकुन नताइज का सबब बन सकती है। अमरीकी सदर ट्रंप के साबिक मुशीर एलॉन मस्क का ट्रंप पर अपनी हालिया तनकीद पर इजहार अफसोस। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, उन्हें गुज़श्ता हफ्ते सदर ट्रंप से मुताल्लिक की गई अपनी कुछ सोशल मीडिया पोस्ट्स पर अफसोस है। तनकीद में वो बहुत आगे निकल गए थे। ट्रंप से तनाज़े के बाद एलॉन मस्क ट्रंप पर तनकीद वाली कुछ सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट कर चुके हैं। दहशतगर्दी की साजिश का इल्ज़ाम कनाडा से पाकिस्तानी शहरी अमरीका बदर। 20 बरस के मोहम्मद शाहजेब खान के खिलाफ न्यूयॉर्क में फर्द जुर्मायद। मोहम्मद शाहजेब खान को अमरीका की अदालत में आज पेश किया जाएगा। शाहजेब खान को दहशतगर्द तंजीम दाइश की मदद करने के इल्ज़ाम का सामना है। शाहजेब खान को पिछले बरस सितंबर में कनाडा में गिरफ्तार किया गया था। जुर्म साबित होने की सूरत में शाहजेब खान को उम्र कैद की सजा का सामना। गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ ट्रंप इंतजामिया की कार्रवाइयों पर लॉस एंजलिस शहर में 5वें रोज भी एहतजाज। सदर ट्रंप के हुक्म पर सैकड़ों अमरीकी मेरीन्स भी तैनात। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने वफाकी फौज की तैनाती के ट्रंप के फैसले को जमहूरियत पर हमला करार देते हुए अदालत से रुजू कर लिया। एशिया कप की तैयारी के लिए पाकिस्तान अफगानिस्तान क्रिकेट सीरीज को 3 मुल्की सीरीज में तब्दील करने पर गौर। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान 3 मुल्की सीरीज के लिए बातचीत का आगाज हो गया। सीरीज के हवाले से बाज़ाब्ता ऐलान जल्द किया जाएगा। मुमकिन तौर पर एशिया कप भी यूएई में होने का इम्कान है। और वर्ल्ड कप क्वालिफायर में आलमी चैंपियन अर्जेंटीना और कोलंबिया के दरमियान खेला गया मैच 1-1 गोल से बराबर। ब्राजील ने पैराग्वे को 0 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त दे दी। दूसरी जानिब इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच में सेनेगाल ने इंग्लैंड को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया।